हमारे साथ मौजूद थे और आपने जाना किस तरह से लोग महंगाई के हवाले से दुआएं देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और चूँकि रमज़ान मुबारक है तो लोगों ने सहर अफ्तार करना होता है। बहुत सारी ज़रूरियात की जो अशिया हैं वो महंगी कर दी गई हैं, तो हुकूमत से आवाम जो है वो अपील करती हुई नज़र आती है कि महंगाई को ज़रा कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, एक बार फिर से आज के हमारा जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने पहले मुफ्ती साहब से सवाल किया था, सर हम हमेशा औरत से कहते हैं कि आपके ससुराल की जानिब क्या हकूक़ हैं, तो शोहर के ससुराल की जानिब क्या हकूक़ हैं? देखिए, शोहर पर ससुराल वालों के लिए कोई चीज़ वाजिब नहीं है, कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी शोहर अब अगर ब्रदर इन लॉ की शादी है, ठीक है, यानी कि साला की शादी है या सिस्टर इन लॉ की शादी है, तो इन इस तरह के मामलात में जनाब अब शोहर को जो है वो फ़ोर्स किया जाता है कि आप फ़लाँ चीज़ें जो डिमांड की जाती हैं, ये चीज़ें आपकी तरफ से होनी चाहिए, जी। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आ जाके फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर बीवी जो है वो शोहर के घर को अपना घर समझती है, ठीक है जी, और शोहर के पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खुश रहते हैं। फिर ये है कि उस घर में जो है वो अमन और सुकून है, अल्लाह ताला की रहमत तो ज़ाहिर है नाज़िल होती है, उतरती है। तो जहाँ तक क्वेश्चन की बात है वो मैंने जवाब दिया है, फिर रिपीट कर देता हूँ कि शोहर पर ऐसा कुछ फ़र्ज़ नहीं है और ना उसको मजबूर किया जाना चाहिए कि जनाब अभी आपके ब्रदर इन लॉ हैं, ये अब आपके सिस्टर इन लॉ हैं, तो इसके लिए आपने इतना कुछ करना है। मुफ्ती साहब, और अतात के हवाले से फिर जो है जो वाइफ़ है वो मतलब अपनी नाराज़गी अलग करती हैं। जी ठीक है जी, नाराज़ हो गई हैं कि जी, जनाब मूड बना लिया है कि जी जी। ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, इस चीज़ पे भी रोशनी डाल दीजिए कि बीवी की जो है वो किस हद तक उसको शोहर की अतात उस पे लाज़िम है, किस हद तक बीवी शोहर की अतात कर सकती है? देखिए, हर जायज़ काम में बीवी को शोहर की बात माननी चाहिए। जी, ये अल्लाह ताला का और उसके प्यारे रसूल का हुक्म है, बेशक। ठीक है। हाँ, अगर शोहर जो है वो कोई ऐसा काम कहते हैं जो शरीयत से तसादुम कर रहा है, टकरा रहा है, तो फिर वो बात अगर शोहर की नहीं मानती तो अल्लाह की नज़र में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर वो मजबूर होकर कि ज़ाहिर है शोहर है और वो शोहर फ़ोर्स कर रहा है, ठीक है। अगर मैं मिसाल दूँ, पर्दे की मिसाल है कि अगर वो बेपर्दा लेकर अपनी वाइफ़ को जो है वो बाहर लेकर जाना चाहता है और बीवी जो है वो पर्दा करना चाहती हैं, जी, ठीक है। तो डेफ़िनेटली चूँकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि पर्दा करना चाहिए, तो इसके फ़ायदे हैं। अब शौहर अगर मजबूर कर रहा है और वो दिल से राज़ी नहीं है और अपने हस्बैंड के कहने पर मजबूर होकर ये काम कर रही है, तो अल्लाह से ये उम्मीद है कि इस बात पर उसका मुआख़ज़ा नहीं है। मुआवज़ा नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि इस्लाम की रूह में जहेज़ की क्या अहमियत है? क्योंकि आजकल के दौर में एक गरीब फैमिली के लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इस्लाम की रूह से जहेज़ के हवाले से मैंने ये सवाल। जी, आपका सवाल जो है वो सुन लिया गया। मुफ्ती साहब, इस पे ज़रा रोशनी जी, डालिएगा। बीवी जहेज ना लेके आए तो ज शोहर से भी सुनना, उसने घर वालों जहेज़ से भी सुनना। देखिए, बात ये है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो ये एक सोशल कर्स है जी, और इस पर तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को कोई एतराज़ है या कोई इसमें हर चीज़ ये क्लियर है। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि जब लड़की देखने के लिए लड़के की तरफ से आते हैं, तो उस वक़्त वो कहते हैं कि जी लड़की चाँद जैसी हसीन है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें लड़की चाहिए। हमें जनाब एक ऐसी बेटी चाहिए जो हमारे घर को जन्नत बना दे। और जब शादी हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो फिर डिमांड आस्ता-आस्ता शुरू जो हो है वो जाती है। डिमांड्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तुम लेकर के आई हो, तुम्हारे घर में तो सोफ़ा नहीं है, चलो उठो, ठीक है। तुम ऐसे यहाँ पे बैठ गई हो, चुदरानी बनकर बैठी हुई हो, ठीक है जी, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो फिर ये सारी बातें जो है ना, डेफ़िनेटली ये दोबारा फिर फैमिली के सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, ख़राब करती हैं। और जहेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 ओकिया जहेज़ दिया है। 12 ओकिया यानी जो आज प्रेज़ेंट टाइम में अगर हम उसको चांदी के वेट में देखें, सिल्वर के वेट में, तो ये तकरीबन 1.5 किलो बनता है। ठीक है जी, जी, 12 ओकिया जो है, तो 1.5 किलो की अगर हम करेंसी में उसमें देखें, कैश में, तो वो तकरीबन कोई
कोई 1.5 लाख पौने 2 लाख पौने 2 रुपया लाख बनता है, बनता है। ठीक है जी। तो 1.5 पौने 2 लाख रुपया ये मैक्सिमम है, जी ठीक है। तो अब बात यह है कि जहेज़ की वजह से इवन के तलाक तक की नौबत आ जाती बेशक, है, कई ठीक बार है। इस तरह के और लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हम किसी की बेटी को ब्याह कर लाए हैं और आज इस जहेज़ की वजह से हम अपने बेटे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम इसको तलाक दे दो, हम इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे, तो वो ये बात भूल रहे हैं कि कल को जो है उनकी बेटी की भी शादी होनी है। अगर वो आज ऐसा मुतफ़ाते अमल। करेंगे, बिल्कुल ये उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनकी सिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रहनी मुफ्ती चाहिए। साहब, एक अहम सवाल जो मुझे बारहा कहा गया आपसे पूछने के लिए कि अगर बीवी नमाज पढ़ने जा रही है या नमाज का वक्त हो गया और शोहर का ऑफिस जाने का वक्त है और शोहर कह रहा है पहले मुझे खाना दो, तो बीवी को पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए या खाना देना चाहिए शोहर को? हाँ, ये एक क्रिटिकल यानी क्वेश्चन है। इसमें बात ये है कि अगर टाइम थोड़ा है, जी ठीक है, कि नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, तो डेफिनेटली ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो पहले है, जी ठीक है। अल्लाह ताला का हुक्म पहले है, इस वजह से नमाज की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बीइंग अ मुस्लिम, हस्बैंड को, हबी को चाहिए कि वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। वो कोई पर्सनल अपना काम नहीं कर रही, वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए उन्होंने जाना है, तो 1-2 मिनट अगर वो वेट कर लें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही उन्हें होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो पहले अल्लाह ताला की इबादत है, फिर उसके बाद जो है वो शोहर की इताअत है। इताअत है। और अगर इन केस शोहर ऐसा जालिम है, बीवी को पता है कि ये मुझ पर जुल्म करेगा, मारेगा, पीटेगा, ठीक है जी, और घर का सारा माहौल ख़राब होगा, बच्चों को मारेगा या कोई भी इस तरह का मतलब वो एक्ट करेगा, तो फिर वो मजबूर होकर जो है वो अगर उसकी बात मानती है तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ़। पहले अल्लाह ताला की इबादत, फिर शोहर की अताअत। इसी के साथ हम आते हैं ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब की तरफ। जैसे कि ज़फ़र साहब, हम अभी जहेज़ के हवाले से बात कर रहे थे, आपके पास भी बहुत सारे जहेज़ के हवाले से केसेस आते होंगे, फैमिली केसेस आते डावरी होंगे, आर्टिकल के केसेस जिनमें आते हैं। जहेज़ की लंबी लंबी लिस्टें होती होंगी, जबकि वो इतना जहेज़ भी नहीं दिया होगा उसकी वापसी के लिए। तो वो उस हवाले से किस तरह आप देखते हैं? अच्छा, ये मतलब सोसाइटी का एक तरीक़ाकार बन गया है कि जो भी जिसने एक पैनी का भी सामान जहेज़ नहीं लेके आए, वो भी अदालत में जाके लाखों का सामान जहेज़ का दावा दायर कर देते हैं। और जो जजेस का माइंड है जो फेवर कर रहा है, वैसे भी कोर्ट लॉ जो है वो ख़वातीन को फेवर कर रहा है। तो जजेस का माइंड है कि जो भी औरत घर से निकलती है उसको रस्म व रवाज के मुताबिक कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो अगर वो लाखों का सामान जहेज़, उसमें काफ़ी हद तक उसका डिग्री हो जाता है। और जो बंदा जिसने एक पैनी का भी सामान जहेज़ वसूल नहीं किया होता, उसको देना पड़ जाता है। और बाज़ सूरतों में तो ऐसा होता है, एक हमारा अपने ही एक मामला था, उसमें हमने एक दफ़ा देखा कि एक दफ्तर से 3 केस दायर हुए हैं और उसमें सेम जो प्राइस है सामान जहेज़ की, वो वकील साहब की थी, मतलब वो 21 लाख था। और तीनों के तीनों का वो एक ही कंप्यूटर से उन्होंने निकाला और निकाल के उन्होंने दायर कर दिया। तो हमने वो उस चीज़ को अदालत में जब परसू किया तो हमने बताया, तो ये तो जज साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे उसमें कि आपके पास जो क्लाइंट्स हैं, ख़वातीन जो आपके पास आती हैं, क्या वो एक ही दुकान से और एक ही प्राइस में चीज़ें ख़रीदती हैं? तो ये अदालतों में इस तरह हो रहा है और कोर्ट्स औरतों को सामान जहेज़ के हवाले से काफ़ी हद तक रिलीफ दे रही हैं। और जुडिशल माइंड उनका ये है कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारा माशरा जो है, वो ख़वातीन को कुछ ना कुछ घर से दे के टोटता है। सर, औरतों की तरफ से जो गलत लिस्ट बनती है उसको फिर अप्रूव ना कर पाए तो उसकी क्या सज़ा है? वो एविडेंस में होता है। एविडेंस में ये स्पेशल लॉ है। एक तो एविडेंस इस पर अट्रैक्ट नहीं करता। एविडेंस लॉ जो है, जो कानून शहादत आर्डिनेंस है 1984 का, उस पर ये लगता नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो ना तो उनकी फ़ेक जो रसीदें उनकी फ़ेक होती हैं, उनकी एविडेंस फेक होती है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट्स उनको काफ़ी हद तक उनको सामान जहेज़ डिग्री कर देती है। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा शॉर्टली कि अभी चूँकि जो है यूसी चेयरमैन को फॉल नहीं किया गया, तो अभी यूसी के जो काम काज है वो कौन देखता है? ये तो यूनियन
कॉन्फ्रेंस जो सेक्रेटरी हैं वही देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और और क्या पाकिस्तान में तो बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, लोग मुतमिन हैं? पीछे जिस तरह पहले चल रहा है कि सेक्रेटरी साहिबान ही देख रहे हैं, जी। तो मजिस्ट्रेट लेवल पे एसी देख रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं। तो अभी तक हमें तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो नहीं फाल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया नोटिफिकेशन और फाल कर दिया। हमको सिग्नेचर वगैरह शनाख्ती कार्ड वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा हमें ऑफिस वगैरह अलाट नहीं अभी हुई। लेकिन अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठकर हम तो अवाम और नास की खिदमत तो कर सर रहे हैं। आपके टेन्योर को 8 माह हो गया है, आपको लगता है आपको मौका मिलेगा फिर? मौका मिले ना मिले ये ऐसे ही रहना है मेरे ख्याल में। जो हालात जा रहे हैं, नेक्स्ट इलेक्शन मार्च में वो कह रहे हैं कि कराए जाएंगे, क्योंकि वो भी अभी नज़र नहीं आ रहे। ना तो अभी कोई प्रॉपर कानून बना है, ना अभी नया लॉ बना है। कभी कुछ आर्डिनेंस लाते हैं, कभी कोई लाते हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी फिल वक्त पुराना जो टनोर है उसे मुकम्मल किया जाए। तो चौधरी साहब, आपके यूसी में कोरोना के हवाले से कोई इंतजाम किए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए, और क्या केसेस की तादाद ज़्यादा है आपके यूसी में या फिर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन काउंसिल में बहुत कम कोरोना के केसेस हुए हैं और बहुत कम है। तो वो लोग बंद पार का जो इलाका है रावी रिवर के साथ मोटरवे का, वहाँ पे वो इलाका है सारा, तो कोई बात नहीं है। जो ना वो शहर में जहाँ पे गुंजान आबादी है वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे ओपन एरिया है, तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है बहुत कम केसेस हुए हैं। तो लेकिन सर आपके जो इलाके इसमें समनाबाद भी आता है, मुगलपुरा भी आता है, वहाँ तो छोटे छोटे मसाइल की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसको हल करते एक टाइम गुजर जाए। वो तो गुलशन रावी है, समनाबाद है, मुगलपुरा है, वहाँ पे तो ज़ाहिर शहरी इलाके तो सबसे ज़्यादा वो कूड़े का आजकल बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि वो उठाते ही नहीं है, ना अमला पूरा है, ना काम मुकम्मल हो रहा है। पहले तुर्की के साथ मिलकर काम चलाया जा रहा था। LWMC फॉल नहीं है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी? जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी वो तो बहुत ऐसे तरीके से काम कर रही थी। तो सर अब इन्होंने अभी तक जो है कूड़े के ढेर पड़े हैं? अब वो इन्होंने वो मुआहदा ख़त्म कर दिया है ना तुर्की के साथ, जो हमारा पहले चल रहा था, वहाँ से भी आदमी मिले हुए थे और काम कर रहे थे। अब सिर्फ कारपोरेशन का अमला है वो बहुत कम है, और ना मशीनरी पूरी मिल रही है और ना काम हो रहे हैं। हर गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बहुत शर्मनाक बात है, गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी, जो कि कूड़ा साफ़ नहीं कर सकती। वो मुल्क को क्या साफ़ करेगी, हुकूमत क्या चलाएगी? आवाम महंगाई भी बहुत हो चुकी है और गंदगी के ढेर भी बहुत हो चुके हैं। सर लोगों के लिए पानी का साफ़ पानी जो है वो भी नहीं है, और समनाबाद वाली साइड पर रश के बहुत सारे मसाइल हैं, ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको क्या लगता है कि हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि उन वहाँ के जो मसाइल, जो छोटे छोटे बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट में इसी कोई के साथ एक शॉर्ट मैसेज भी हमारे नाज़रीन को दीजिएगा। हमें खुद ही अपनी मदद आपके तहत ही हर चीज़ को देखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है इससे भी आपको खुद ही वो गैप वक्फा रखना चाहिए, और कम से कम ज़्यादा से कम घरों से निकलना चाहिए। तो इस मजबूरी के तहत जाएँ, अदरवाइज़ अपने घर में आराम करें ताकि ये बीमारी से बच सकें। ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का घड़ी है। अभी हम चलते हैं, हम अपने नात खां की जानिब सर हम एक मुख्तसर सी जो है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रोग्राम का सुना वक्त कम है। इस वक्त न छेड़े तशीशे लज़्ज़ते दुनिया, इस वक्त न छेड़े तशीशे लज़्ज़ते इस वक्त मेरे को वो याद आए हुए हैं शाह
आलैहि वसल्लम हमें जो है वो सुनाई गई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो हमारी वार्डरोब है ये इंस्पायर्ड बाय क्रॉस कल्चर की जानिब से हमें स्पॉन्सर्ड है। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लिबास हमें हमेशा की तरह दिए गए हैं इंस्पायर्ड बाय क्रॉस कल्चर की जानिब से। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम पसीर होने को, इसलिए हम अपने मेहमानान ग्रामी से शॉर्ट मैसेजेस ले लेते हैं। सर, वन लाइनर मैसेजेस मुख्तसर जो आप पैगाम लोगों को हमारे देना नाज़रीन चाहते के लिए। मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि किसी का हक छीनो मत और अपना हक छोड़ो मत। मलिक ज़ीशान साहब क्या कहेंगे? मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि हमें हर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, कि दूसरों के काम आना चाहिए, ताकि अल्लाह भी खुश और वो इंसान भी खुश जिसके काम आएंगे। भलाई के काम आपका क्या मैसेज? छोटा सा पैगाम और इसी के साथ दुआ भी करवा दीजिए। देखिए, अगर मियाँ बीवी जो हैं वो ये चाहते हैं कि कल को हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी खिदमत करें और हमारी बात सुनें, तो आज इन दोनों को अपने वालिदैन की खिदमत करनी जी चाहिए। बेशक। ये पैगाम है मेरा। सर, आपको पैगाम देना चाहते हैं? मेरा सबसे यही पैगाम है कि और रिक्वेस्ट की है सबसे कि ये जो हम सारे दोस्त मिल के बैठ के इस तरह बातें करते हैं, कोशिश करें कि हम अकेले में उस पर अमल करें। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, हमें दुआ करवा दीजिए मुफ्ती से, क्योंकि वक्त जो है प्रोग्राम का वक्त तमाम पसीर होने को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह करीम, अपने प्यारे महबूब दनाए गयूब मुनज़्ज़हुन अनिल अयूब महबूब के सदक़े में हमें रमज़ान की बरकतें सआदतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने प्यारे महबूब की शफ़ाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह, हजूर की सच्ची ग़ुलामी, हजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सब को इस मूज़ी मर्ज़ कोरोना से महफूज फरमा। या अल्लाह करीम, हमें रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी, बातनी हर तरह की बीमारी से सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन को ईमान वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह करीम, हमें आसान, वसी, पाक, तैयब रिज़्क़े हलाल अता फरमा। या अल्लाह करीम, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी, हमारे वालिदैन की, सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, इस रमज़ान मुबारक में बख्शे जाने वाले जो खुशनसीब मुसलमान हैं, ऐ अल्लाह, उन मुसलमानों में हमारा, हमारे घर वालों का, हमारे अहले खाना का, हमारे अहले महल्ला का, ऐ अल्लाह, हम सब का नाम दर्ज फरमा। या अल्लाह करीम, अपने महबूब का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह, हम अपने इन गुनाहगार हाथों के साथ तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत की बारिश फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमतें अता फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमतें अता फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमतें अता फरमा। अपने और अपने प्यारे महबूब के घर की बार बार बाअदब हज़ार बार हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साहले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो हमारी बहनें बेनिकाह ही हैं, ऐ अल्लाह, वालिदैन बहुत परेशान हैं। या अल्लाह, उनकी परेशानी दूर फरमा और अपनी जनाब से अच्छे असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, जो औलाद नारीना से महरूम है उन्हें औलाद नारीना अता फरमा। या अल्लाह करीम, जिन्हें तूने औलाद अता फरमाई उन्हें नेक और साहले बना। ऐ अल्लाह, हमें अपने वालिदैन का और हमारी औलादों को हमारा फरमा बरदार बना और हम सब को अपने महबूब का और अपना फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह, ये दुआएं सब मुसलमानों के हक़ में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन का वक्त बहुत कम है और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने आपको पैगाम दिया, इसी के साथ हम भी आपको एक पैगाम देना चाहते हैं कि SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, अपने ख़ुद को और अपने प्यारों को इस मौलिक मर्ज़ से बचाएं। और जैसे कि अभी सना ने कहा कि अगर हम ईद पर इस पर कपड़े नहीं पहनेंगे, घर रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जानों को ख़तरा है। खुदारा अपने आप को, अपने प्यारों को इस मौलिक मर्ज़ से बचाएं। और इसी के साथ साथ मैं अपने आज
के सेट में जितने भी मौजूद मेहमान उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम, हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे ट्रांसमिशन का वक्त होता है ख़त्म। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ एक नए मौजू पर। तब तक मुझे और सना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।